और ऐसे में बात होती है क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज, गिफ्ट्स, म्यूजिक, मस्ती और खूब सारे खाने की। और जब बात खाने की हो तो सबसे पहले याद आता है केक और स्वीट डेजर्ट। लेकिन सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है स्वीट्स बनाना। क्रिसमस से एक दिन पहले यूमी और टीवी की रिपोर्टर पहुंची एक्टर निकिता दत्ता के घर आपकी इस मुश्किल का हल ढूंढने के लिए। सो इट्स क्रिसमस टाइम और हम पहुंच गए हैं निकिता दत्ता के किचन में। निकिता बताएं आज हमें क्या कुछ बनाकर सिखाने वाली है? मैं जो इस वक्त बनाऊंगी क्योंकि मैं जो खुद हूँ इतनी ज़्यादा ग्रेट बेकर शेफ कुक नहीं हूँ, इसलिए what I'm gonna make today is something very simple which I'm sure out there जितने लोग देख रहे हैं उनमें से I think ज़्यादा परसेंटेज लोगों का होगा जिन्हें ठीक से इतना ज़्यादा अच्छा खाना बनाना नहीं आता है, I'm just assuming। तो उन लोगों के लिए it's a superb thing, it's a very quick dessert that I'm gonna make, not exactly a dessert but it's a Christmas sweet। Christmas एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर मीठा ऑफ कोर्स खाना होता है एंड you know this is going to be something very typically Christmassy, so I hope you guys are going to like it and trust me it's going to be very simple, very easy and equally tasty। भाई क्या बात है, इनकी तारीफ सुनकर तो हमसे रहा नहीं जा रहा है। अब आप क्या बनाने जा रही हैं ये भी बता दीजिए। तो पहले मेरे पास यहाँ पे व्हाइट चॉकलेट चिप्स है। आई एम गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्ट देम। अगर आप चाहें तो इसके अलावा यू कैन जस्ट टेक सिंपल व्हाइट चॉकलेट बार्स, आपकी जो मिल्की बार्स होती है आप उनको भी लेकर मेल्ट कर सकते हैं, so there's no compulsion। ओह, तो निकिता आज यूमी और टीवी के फैंस के लिए बना रही हैं मिनटों में रेडी होने वाले 2 डिजर्ट। अब आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और इन डिशेस की रेसिपी को नोट कर लीजिए, हो सकता है कि ये आपके काम आए। निकिता सबसे पहले बना रही हैं स्नोमैन विद ट्विस्ट, जिसके लिए क्या क्या चाहिए ये जान लीजिए। तो हम इन ओरियो बिस्किट्स को सेपरेट करने वाले हैं ऐसे। यानी ये ट्रिक आई थिंक सबको आती है बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल प्रेफर टू ईट इट ऐसे, क्रीम अलग बिस्किट अलग। मिल्क चॉकलेट को निकिता ने रख दिया है ओवन में ताकि वो मेल्ट हो जाए। तब तक इन बिस्किट्स को अलग कर लें। चॉकलेट मेल्ट होने के बाद उन्होंने इसे स्टिक्स वाले बिस्किट पर लगाया और ऊपर से ये स्प्रिंकल करके फ्रिज में रख दिया। जब तक ये फ्रीज होते हैं तब तक दूसरा डिजर्ट भी देख लीजिए कि निकिता क्या बना रही हैं। तो हमारे जो स्नोमैन बार्स है वो जब तक फ्रीज हो रहे हैं स्टिल टाइम 10 मिनट है उनको, एंड एज यू नो टाइम इज वेरी प्रेशियस व्हाई वेस्ट इट। तो उस टाइम में एक और इजी डिजर्ट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी ट्राइंग। So as you can see, this is plain milk chocolate that I have, plain milk chocolate। इस चॉकलेट को भी निकिता ने बाउल में रखकर गर्म पानी में मेल्ट कर लिया है। There is this other way जिससे आप चॉकलेट को पिघला सकते हैं। I personally find this to be better। All you have to do is ऐसे एक पैन लिया मैंने, I fill some water in this and I'm just going to place this bowl here। इसमें थोड़ा सा पानी और हम डाल देंगे। मेल्टेड चॉकलेट को निकिता ने इस स्मॉल स्पून पर लगाया और फिर उसे ऊपर से सजाया। चॉकलेट स्पून्स आर रेडी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू प्लेस दिस इन द फ्रीजर ताकि ये भी जम जाए। सजाने के बाद ये भी पहुंच गया फ्रिज में। सो मीनवाइल हमारा जो ये स्नोमैन स्टिक था that looks like yes it is frozen and it's nice। तो हमारे जो not exactly snowman but snowman look like it, that's pretty much ready and trust me it's something that everybody loves। I don't think कोई ऐसा इंसान है जिसको मिल्क चॉकलेट वाइट चॉकलेट पसंद नहीं है, जिसको ओरियोस पसंद नहीं है। अगर वो ऐसा इंसान है तो प्लीज अपना टेस्ट चेंज करो बिकॉज दिस इज समथिंग एवरीबॉडी लाइक्स एंड समथिंग वेरी इजी। आप इसको घर पे जरूर ट्राई करिए बिकॉज आई डोंट थिंक इससे ज्यादा इजी ना बेकिंग है ना कुछ है, इससे ज्यादा इजी कोई क्रिसमस स्वीट बन सकती है।
10 मिनट बाद निकिता ने इन्हें फ्रीजर से निकाला तो ये कुछ इस तरह नजर आए। तो कैसा लग रहा है? I'm actually feeling very proud of myself. मैंने जो इस सभी क्रिएट किया है, like I can totally imagine जो बच्चे हैं, they'll totally go crazy on this, and not even बच्चे. There is no umar for sweets, I would say. So anybody can go crazy. Look at me, look at the way I'm looking. I just, मतलब, I can get married to it right now. Trust me, it's going to be yummy. It's so easy. And कुछ करे ना करे, ये जरूर try करिएगा. अब आपने बनाया ही इतना यमी है निकिता, तो फिर आंखें कैसे हटेंगी? वैसे क्रिसमस का मौका है तो फिर थोड़ी ट्री डेकोरेशन भी हो जाए। Field of freshly fallen snow, and we got nowhere else to go. Merry Christmas, Merry Christmas to you. I hear sleigh bells in the क्रिसमस ट्री डेकोरेशन के साथ साथ निकिता का स्नोमैन विद ट्विस्ट डिजर्ट भी तैयार हो गया है। ओके, पहले तो कैसा लगा हमारे साथ ये क्रिसमस स्वीट बना कर निकली? It's so nice, you know, आप लोगों ने, मैं जनरली ये सिर्फ तभी बनाती हूँ when people are coming over. I wouldn't make it for myself. नहीं तो फिर बनाओ तो फिर खाने का मन करता है, तो आप लोग आए तो especially I've made something like this, and honestly it feels very good. Like because शायद मैं ये काम रेगुलरली नहीं करती हूँ, and I think that will be applicable to a lot more of you also. To do something like this, it gives you a lot of happiness. तो वो try जरूर करिएगा, बहुत easy है. It makes you feel very nice. ओके, और आपका टाइम नहीं लेते हुए निकिता, to all the viewers of Yumi or TV, what do you want to wish? I would just wish कि आप सबकी जो क्रिसमस है बहुत बहुत ज़्यादा मेरी हो, because it's Merry Christmas, and I hope you all are very happy, you all get what you want. आप सैंटा से जो मांगे आपको सैंटा वही दे, I really hope. एंड आपका जो आने वाला साल है वो इस साल जितना खुश रहा है आपका, उससे कहीं ज़्यादा खुश हो. That's all I would pray for everybody. Thank you. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। Thank you so much. Merry Christmas to all of you. Happy New Year. तो ये थी निकिता जिसने काफी अच्छी सी स्वीट्स बनाने हमें सिखाई। उम्मीद है आप सब इन्हें ट्राई करेंगे। कैमरा पर्सन यशवंत के साथ अक्षय अगवानी, E24 मुंबई। At this special time of year, I'm so very glad you're here. Merry Christmas, Merry Christmas. A field of freshly fallen snow, and we got nowhere else to go. Merry Christmas.